तो आज मैंने मेरे टेरेस गार्डन से काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हार्वेस्ट की और उनमें सबसे पहले मैंने हार्वेस्ट किया कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। इन फूल गोभी के प्लांट्स को मैंने चौड़े ग्रो बैग में लगा रखा था, जिनमें काफ़ी सारे प्लांट लगाए हुए हैं और उनमें से कुछ हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गए हैं। उसके बाद हम आए अपने सलाद पत्ते वाले बकेट के पास यानी कि लेटस लीव। ये सलाद पत्तों को मैंने बीज से ग्रो किया है। अगर आपको इनके सीड्स का लिंक चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ से आपको लिंक दे दूँगी। तो ये सलाद पत्तों को मैं इसलिए ग्रो करती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को कभी कभी बर्गर खाना पसंद है, तो मैं उसे हमेशा होममेड चीज़ें देने का कोशिश करती हूँ और उसी के लिए मैंने ये सलाद पत्तों को ग्रो किया है। सीड से ग्रो करने पर ये लेटस लीव्स 1 से 1.5 महीने में हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती हैं और आप इनको किसी भी चौड़े ग्रो बैग या बकेट या टब में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा गहराई होने की ज़रूरत नहीं है सॉइल की और ईज़िली आपको ये लीफी वेजिटेबल्स का हार्वेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ सलाद पत्तों को मैंने अपनी फैमिली के लिए आज हार्वेस्ट कर लिया है और उसके बाद हम चलते हैं अपने मूली के पौधों की ओर। तो मूली के भी ये प्लांट मैंने बीज से ग्रो किए हैं और इनको मैंने इस तरह से बकेट में लगाया हुआ है। अब मूली चूँकि लंबी ग्रो होती है ना, तो इसके लिए आपको गहराई ज़्यादा हो वैसे पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए रेडिश यानी कि मूली को लगाने के लिए। और इस बार मेरा ये जो प्लांट था ना रेडिश वाला, इसको लगाने में थोड़ा लेट हो गया मुझे। अदरवाइज़ ये अक्टूबर में अगर आप लगाएंगे ना तो आपको नवंबर दिसंबर तक ही बहुत अच्छा और हेल्दी हार्वेस्ट मिलेगा। मेरे पास जो मूली पड़ी है इस बार ना, तो बहुत थिकनेस नहीं है उसकी, मोटाई थोड़ी कम है। अब उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा ग्रीन धनिया यानी कि कोरिएंडर भी ज़रूर हार्वेस्ट करेंगे। और कोई भी हार्वेस्टिंग जो है ना वो धनिया के बिना तो अधूरी ही रहती है, क्योंकि इसको मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स में यूज़ करती हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी यूज़ करते होंगे और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है ना कोरिएंडर का हम सभी के घरों में। तो इसीलिए मैंने ना धनिया को अलग सेपरेट पॉट में तो लगा ही रखा है। उसके अलावा जो फ्रूट प्लांट्स हैं बड़े वाले, जैसे कि ये फालसे का पौधे का पॉट है, तो इसके आसपास काफ़ी सारी जगह थी, उसमें भी मैंने धनिए के पौधों को लगा दिया था बीज से। अब उसके बाद हम हार्वेस्ट करेंगे थोड़ी पालक। पालक का जो है अब ये सेशन थोड़ा ख़त्म हो रहा है, मतलब इससे मैं 4 से 5 हार्वेस्ट ले चुकी हूँ ऑलरेडी और अब इनकी बोल्टिंग शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं ना लंबी लंबी जो स्टॉक्स हैं, इनमें फ्लावर आएंगे और इनमें बीज बनने शुरू हो रहे हैं पालक के। तो अब मैं इनकी लीव्स को हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। कुछ दिनों बाद आई एम श्योर मुझे इनके प्लांट को हटाना भी पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट मिल पाने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी लीव्स हैं उन्हें हम हार्वेस्ट कर लेंगे अपने किचन के लिए। और इस तरह से ये हमारा पालक वाला भी हार्वेस्ट हो गया, जिससे कि हमारे किचन में आज ये ज़रूर इस्तेमाल होगा किसी न किसी वेजिटेबल में। तो फिर इसके बाद हमारा पालक हो गया, मूली हो गया, सैलड पत्ता हो गया, गोभी हो गया और अब आई मैं सोया के प्लांट के पास। ये सोया के प्लांट जो है ना, ये आपको लग रहा होगा मैंने लगाए हैं, बट नहीं, ये खुद ही जर्मिनेट हो गए हैं। लास्ट ईयर तो मैंने सोया के पौधों को लगाया था, बीज से ग्रो किया था और उसके जो सीड्स होते हैं ना, एक बार आपने लगा दिया और अपने प्लांट्स को मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया तो उसके सीड्स झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस साल ये खुद ही जर्मिनेट हो गए। अब सोया के पौधों को या पालक को या धनिया को कभी भी आप पूरी तरह से अप्रूट नहीं करिए। उससे क्या होगा कि आपको 4 से 5 बार हार्वेस्ट करने का स्कोप रहेगा, क्योंकि प्लांट जो होता है ना वो ग्रो होता रहता है, उसमें नई नई लीव्स आती रहती हैं। तो कभी भी सोया, धनिया, पालक या फिर कोई पत्ते वाली सब्जियां कोई भी, उनको आप पूरी तरह से मत हार्वेस्ट करिए, रूट से मत निकालिए, कट करके या थोड़ी लीव्स को हार्वेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप प्लांट को छोड़ दीजिए, तो आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट में मिलता रहेगा। तो इस तरह से हमने कलेक्ट कर लिया सोया लीव्स और इसे हम ऐड करेंगे अपनी पालक की सब्ज़ी के साथ, क्योंकि उसके साथ इसका जो फ्रैग्रेंस होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारी हार्वेस्टिंग बकेट में ऐड हो गया सोया भी। और अब मैं चेक करने वाली अपनी शकरकंदी के प्लांट को। तो शकरकंदी को जो होता है ना, ये कटिंग से लगा सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे इसकी बेल देख रहे हैं ना आप, इसको कहीं से भी अगर आपको कटिंग मिले तो इस तरह से चौड़े टब में लगा दीजिए। अब आपको लग रहा होगा इतने बड़े टब में कुछ अच्छा हार्वेस्ट नहीं मिलेगा, पर नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। 4 साल से मैं इस तरह के टब्स में ही ग्रो कर रही हूँ शकरकंदी को अपने छत पे और मेरे घर के लिए मुझे बहुत बढ़िया हार्वेस्ट मिल जाता है। ये स्लाइटली पिंक वाली शकरकंदी है, थोड़ी सी गुलाबी रंग की शकरकंदी है और थोड़ा एफर्ट तो लग रहा है मुझे इसे निकालने में, क्योंकि मैं पूरी की पूरी हार्वेस्ट ना शकरकंदी की एक साथ नहीं लेना चाहती। 4-5 टब में मैंने लगा रखा है। तो मेरे बेटे को शकरकंदी की पूड़ियाँ बहुत पसंद है, या फिर मैं इसे पैनकेक में भी यूज़ कर लेती हूँ शकरकंदी को। हेल्दी भी है और ऑर्गेनिकली ग्रो किया हुआ है, तो ऑब्वियसली कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड तो है नहीं। तो मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट कर लेती हूँ, जिससे कि उसके लिए मैं हमेशा कुछ अच्छा और हेल्दी और ऑर्गेनिक बना सकूँ। और पूरा एक साथ हार्वेस्ट कर लूँगी तो उसके ग्रो होने का स्कोप भी नहीं रहेगा। तो हम थोड़ी काम की शकरकंदी जैसे 4-5 निकाल ले रहे हैं और उसके बाद जो ये स्टेम्स है ना, उसे वापस सॉइल से ढक देंगे। 1-2 महीने में, 1-2 महीने में तो नहीं, सॉरी, 15 से 20 दिन में मुझे लगता है
पूरी शकरकंदी फरवरी के एंड तक हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छी शकरकंदी पड़ी है। आपको बिलीव नहीं होगा कि इस तरह के टब्स में भी बहुत अच्छे से हम हार्वेस्ट ले सकते हैं वेजिटेबल्स का। तो ये मैंने हार्वेस्ट कर ली 4 शकरकंदी। स्टेम्स को मैं वापस से सॉइल से थोड़ा ढक दे रही हूँ। प्रोबेबली इसमें फिर से ग्रोथ हो सकती है, हार्वेस्टिंग हो सकती है इससे, इसलिए मैं इसे ढक दे रही हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। 20 से 25 दिन बाद मैं सारी हार्वेस्ट कर ही लूँगी और सारे टब की सॉइल को चेंज करके फिर से हम इसमें नए स्टेम्स ऐड करेंगे। तो इसको मैं वॉश कर ले रही हूँ और ये देखिए कितना बढ़िया सा पिंक कलर है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये हो गया हमारा आज का ऑर्गेनिक हार्वेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपने क्या ग्रो किया है अपने टेरेस पे।